हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोर्स आउटलाइन्स देखी थी कि सीसीएनए में क्या कुछ होता है और जो अपडेटेड कोर्सेज़ हैं, जो अपडेटेड उन्होंने सिलेबस कर दिया है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। आज का जो लेक्चर है, उसमें हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, ठीक है? ताकि आपको बेसिकली पता हो कि सिस्को होता क्या है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिस्को क्या चीज़ है। सिस्को नेम इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द सिटी सैन फ्रांसिस्को, यानी सिस्को नेम जो निकला है वो एक सिटी है अमेरिका की, सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को से निकला है सिस्को। और सिस्को सिस्टम डिज़ाइन एंड सेल कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एज वेल एज सर्विसेज। बेसिकली जो सिस्टम है जो सिस्को का है, वो डिज़ाइन करता है नेटवर्किंग को और उसकी कम्युनिकेशंस को, उसकी ऑल टाइप ऑफ सर्विस को वो लेके चलता है। By early 2000, Cisco was the third most valuable company in the entire world, ranking just behind Microsoft and General Electric Company. ठीक हो गया। सिस्को की आपको डेफिनेशन पता लगी कि सिस्को बेसिकली क्या चीज़ होती है और सिस्को की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि आप ये देखें कि सिस्को के ये आईपी फ़ोन्स भी होते हैं, सिस्को के कैमरास भी होते हैं। थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। सिस्को के ये स्विचेस भी होते हैं, राउटर्स भी होते हैं, मोडेम भी होते हैं और कैमरा, हर चीज़ एलसीडी के अंदर जो सर्वर्स चल रहे होते हैं वो भी सिस्को में पाए जाते हैं। यानी ये आप डिवाइसेस चेक करें कि सिस्को के हर किस्म के स्विचेस, राउटर्स, मोडेम्स, हर चीज़ सिस्को की होती है। लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप जब इनको आप फिज़िकली किसी कंपनी में जाके देखेंगे, तो वो सी कंपनीज़ प्रॉपर सिस्को के टूल्स को यूज़ करती है। सिस्को के जो आप ये समझें कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूज़ करती है बहुत सारी कंपनीज़। देखिए, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करती हैं। मैं अगर आपको पर्सनल अपनी कंपनी का बताऊँ, तो हमारी कंपनी में भी सिस्को के स्विचेज़ यूज़ होते हैं और कुछ जगहों पे दूसरे राउटर्स भी यूज़ होते हैं। यानी हर चीज़ सिस्को की नहीं होती, कुछ दूसरी भी होती है। बेसिकली सिस्को की फायरवॉल यूज़ की जाती है, सिस्को के मेन स्विचेज़ यूज़ किए जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम ना आए। बाकी आगे एक्सटर्नल के लिए हम छोटे-छोटे राउटर्स वो चलते रहते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। सीसीएनए 2301 ये है कोर्स। CCNA certification is the first step in preparing for IT career technologies. To earn CCA certification, you pass one exam that cover a broad range of fundamental for IT careers based on the latest technologies, software development skills and role. मैं आपको एक सिंपल सी बता देता हूँ। बेसिकली जो सीसीएनए है वो एक सबसे पहली सर्टिफिकेशन है जो किसी भी आईटी कंपनी में, आईटी फर्म में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी आप ये समझें कि किसी भी आप कंपनी में जाएंगे एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने सीसीएनए आपने की हुई है, आपको सीसीएनए आती है, आपको सीसीएनए की सर्टिफिकेशन आपके पास है। ये पहला सवाल होता है। अगर आपके पास वो है तो आपकी जो सीवी है वो स्ट्रांग हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। सीसीएन एग्ज़ाम वर्ज़न 1.0 बहुत इम्पोर्टेंट। इससे पहले जो होता था ये सीसीएनए जो होता था ये 2301 ही होता था, लेकिन अब ये नया वर्ज़न अगस्त से स्टार्ट हुआ है, वर्ज़न 1.0। 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है सीसीएनए का और दिस एग्ज़ाम टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड नेटवर्क फंडामेंटल। बेसिकली जो एमसीक्यूज़ टाइप ये पूरा एक एग्ज़ाम होता है, 120 मिनट्स के होते हैं, ये आपने पास करना होता है, ठीक है? इसमें चीज़ें कौन-कौन सी होती हैं इस एग्ज़ाम में, क्या-क्या चीज़ कवर की जाती है? इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्क एक्सेस के बारे में पूछा जाता है, आईपी कनेक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है, आईपी सर्विसेज़, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स और ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग। ये 6 चीज़ें हैं पूरे सीसीएनए के अंदर जो कि हम एक-एक चीज़ लेके चलेंगे। ये इसी के अंदर से आपसे सवालात किए जाते हैं। ठीक हो गया? अब आप ये समझें कि सीसीएनए में बहुत सारी टाइप्स हैं। लाइक सीसीएनए क्लाउड भी है, सीसीएनए कोलैबोरेशन भी है, सीसीएनए साइबर ऑप्स भी है, सीसीएनए इंडस्ट्री भी है, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग। बेसिकली हम जो करेंगे वो सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग को करेंगे। इसके अलावा सीसीएनए सिक्योरिटी भी है, सीसीएनए सर्विस प्रोवाइडर, सीसीएनए वेरियस बहुत सारी एग्ज़ाम इसमें सर्टिफ़िकेशंस होती हैं। देखिए हम जो करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट राउटिंग एंड स्विचिंग, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है। अब आपने साथ-साथ डेफिनेशंस को लेके चलना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में, आप मुझे ईमेल कर दें, मेरी ईमेल मेंशन है।
आप मुझे ईमेल करें कि सर मुझे सीसीएनए के नोट्स चाहिए, मैं आपको ईमेल कर दूँगा, ठीक है? तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेटवर्क, अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट टुगेदर टू शेयर डाटा। बेसिकली नेटवर्क जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है, जब आपस में 2 कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट होते हैं तो बेसिकली उनसे डेटा शेयर किया जाता है। ठीक हो गया? The connectivity of two or more computers which with each other to share data, बेसिकली जो 2 और मोर कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो आपस में डेटा को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर दैट लिंक इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज। बेसिकली जो नेटवर्क के थ्रू 2 कंप्यूटर आपस में लिंक किए जाते हैं वो भी आपस में डेटा को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर, सीडीज, एक्सचेंज फाइल अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईच अदर। कंप्यूटर और नेटवर्क में भी लिंक थ्रू केबल, वायरलेस, सेटेलाइट और ब्लूटूथ। बेसिकली आसान डेफिनेशन इसको मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो नेटवर्क है, 2 और मोर कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो वो अपना डेटा शेयर करते हैं, बेसिकली ये एक नेटवर्क है। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है ये लिंक होती है केबल के साथ भी होती है, वायरलेस भी होती है, सेटेलाइट के थ्रू भी कनेक्टेड होती है और ब्लूटूथ के साथ भी होती है। ठीक हो गया? आगे आ जाए नेटवर्किंग। नेटवर्क और नेटवर्किंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। Network basically allow us to share data, resources, and store data and info. Networking provides us platform to communicate with other users in network. It allows multiple users to work on a single project and implement security policies. ये देखिए नीचे एक डायग्राम है। अब ये डायग्राम आपको क्या समझ आ रही है? ये एक सिस्टम है, ठीक है? ये सिस्टम कनेक्टेड है एक डिवाइस से। इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है स्क्रीन, स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है प्रिंटर भी है, स्कैनर मशीन भी है। यानी ये सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। अगर यहाँ से कोई कमांड या यानी ये बोलता है कि ये सिस्टम कहता है मुझे यहाँ से प्रिंट चाहिए, तो ये जस्ट प्रिंट की कमांड देगा तो प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में नेटवर्क होया हुआ है, इनके आपस में लिंक बना हुआ है, ये आपस में कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। ठीक हो गया? आगे जी कंप्यूटर की टाइप्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क से कौन कौन से टाइप्स होती हैं। Computer network can be categorized based on geographical locations and characteristics. Computer network is group of computer linked to each other that enable communicate. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ। LAN, MAN, WAN are the major 3 type of network designed to operate. Basically जो LAN होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, MAN होती है और WAN होती है। WAN कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हम पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आगे मज़ीद जो है तो पेन, डेन, केन, मैन ये सारी चीज़ें भी, ये भी नेटवर्किंग को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली इन चीज़ों को कैटेगराइज़ किया गया है। सिर्फ अगर कहा जाए कंप्यूटर नेटवर्क तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये अगर एक घर का नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, अगर एक पूरे मोहल्ले का नेटवर्क है उस नेटवर्क को क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क है उसको हम कौन सा नेटवर्क कहेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का नेटवर्क उसको हम क्या कहेंगे। ये बेसिकली इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आपको समझने में ईजी हो। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। सबसे पहले लैन। लैन क्या जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विच स्पेन ओवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। यानी जो लैन होती है बेसिकली वो आपका जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होती है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है नेटवर्क। इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आपके घर आ जाते हैं, होम, बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल। अगर आपका स्कूल का एक नेटवर्क बना हुआ है बेसिकली वो एक लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑफिस का नेटवर्क है वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और जो वैन है, वैन क्या होता है? मैं ये देखिए ये लैन की एक एग्जांपल भी है। ये आपका स्कूल है, इसके सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी। ये बेसिकली एक लोकल एरिया नेटवर्क है, स्कूल में एक बना हुआ है या आपके घर में बना हुआ है। अब वाइड वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विच स्पेन्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल रीजन टू रीजन, एक कंट्री का नेटवर्क जैसे हमारे पूरे पाकिस्तान का अगर नेटवर्क समझा जाए तो ये वैन नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क आर टिपिकली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंस और मेन्स। ये देखें, एक ये लैन बनी हुई है, एक ये लैन बनी हुई है, एक ये लैन बनी हुई है, एक ये लैन बनी हुई है। अब देखें इसका मतलब क्या है? ये एक राउटर लगा हुआ है, इसे कहते हैं लैन स्विच, ठीक है।
एक वैन कहते हैं कि आपके जो आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको एक इंटरनेट सिस्टम यानी इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं। बेसिकली वो उसे वैन कहेंगे। वो सिर्फ आपको कनेक्शन नहीं दे रहे बल्कि वो उन्होंने पूरे मुल्क में कनेक्शंस दिए हुए हैं, तो उन्हें कहते हैं वैन। फॉर एग्जांपल ये है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके। अब ये है वैन, कोई सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, उसने पंजाब को भी दिए हुए हैं, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी और केपी को भी। अब ये क्या हो गया, पूरे कंट्री का नेटवर्क हो गया कि जिसने पूरे कंट्री को आपस में कनेक्ट किया। ठीक हो गया, ये होती है वैन। लैन बेसिकली एक ऑफिस बिल्डिंग इसके लिए होती है, और मैन वैन जो होती है ये बेसिकली एक पूरे कंट्री के लिए, पूरे रीजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, या पूरे स्टेट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। मैन को देखते हैं जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या चीज़ होती है, हम इसको भी देख लेते हैं। नेटवर्क स्पैनिंग अ फिजिकल एरिया लार्जर देन द लैन बट स्मॉलर देन वैन। बेसिकली जो नेटवर्क है ये एक फिजिकल एरिया के लिए होता है लैन, लेकिन जो उसका जो है वैन से ये छोटा होता है। ये यूज़ कहाँ होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटा कॉरपोरेशन, छोटे से आप समझें कि मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर लेन्स डिफरेंट नेटवर्क विद इन सिटी। एक ही सिटी में, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है जी, ये एक इंडस्ट्री है, ये है हॉस्पिटल, ये है कोई सोसाइटी, और ये है कोई आप समझे मॉल वगैरह। ठीक है। अब मेन ने इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया। मेन, ठीक है, मेन क्या था जी, मेन जो है इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर लेन्स। बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लेन्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो मेन बन जाती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगर आपको इससे भी इजी डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रॉपर नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस कंप्यूटर network that link two or more devices using wireless. बहुत आसान डेफिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस लोकल नेटवर्क इज होम, स्कूल और स्मॉल ऑफिस। आपके घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, आपने उससे अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल को भी किया हुआ है, कंप्यूटर को भी किया हुआ है, तो ये कौन से हो गए, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बगैर वायर के आप इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क, नाम से जाहिर है कि डेफिनेटली एक कैंपस है, उसका ये नेटवर्क है। डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। सेम एज मेन नेटवर्क बट इज लिमिटेड टू द यूनिवर्सिटी और एन एजुकेशन अकेडमी। दिस नेटवर्क इज यूजुअली सेट अप फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच ए क्लासरूम अपडेट्स। बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी या आप स्कूल के लिए एक यूज़ कर सकते हैं, जो सिर्फ स्पेसिफिक ही जो स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए होता है, उसी यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ होता है। पेन, पर्सन एरिया नस। बेसिकली ये जो पेन, मैन और कैन है ना, ये इतनी यूज़ नहीं होती, इनकी इतनी पूछा नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का इतना नहीं होता। बस आपको मेन लैन का पता होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का, बस ये 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। बाकी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। PNG, पर्सन एरिया नेटवर्क, सेम एज़ लैन नेटवर्क बट इज़ लिमिटेड टू स्पेसिफिक पर्सन सच एज़ होम नेटवर्क। डेफिनिटली एक होम नेटवर्क है। एक लैपटॉप है, उससे एक मोबाइल भी कनेक्टेड है, प्रिंटर भी है, माउस भी है और हेडफ़ोन भी है। तो ये एक पर्सन एरिया नेटवर्क यानी एक इंडिविजुअल एरिया नेटवर्क बन गया है। ठीक हो गया? आगे इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है जी? इंट्रानेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच इज़ कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिंगल एंटिटी। एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट। इंटरनेट को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क ever created by the mankind. It interconnect thousands of millions of computing devices including PCs. डेफिनेटली इससे एक इंटरनेट से थाउजेंड्स क्या मिलियंस में डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। वेब कैम या ऑटोमोबाइल सिक्योरिटी कैमरे सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इंटरनेट की। ठीक है। सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको आसानी समझ आ जाएगी। स्टोरेज एरिया नेटवर्क प्रोवाइड हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मूव डाटा। बेसिकली ये एक हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपका डाटा इजीली मूव हो जाए। ठीक हो गया। चलें, ये तो हमारा आज का लेक्चर। इन केस आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है।
कोई भी क्यूरी है आपकी, आप मुझे कमेंट में सिर्फ़ ये लिखें कि सर इस टॉपिक को मज़ीद थोड़ा-सा इलैबोरेट कर दें, यानी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, तो मैं आपको प्रॉपर पूरा उसी टॉपिक पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूँगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।